वैसे हैंडसम तो बहुत हूँ मैं। रोजाना 5 इंच की हील पहनना और टीवी पर आने के लिए वो कपड़े पहनना जिसमें असल में मेरा दम घुटता है। असल में जिंदगी नरक के जैसे ही है। मुझे 2 महीने की और छुट्टी ले लेना चाहिए इससे पहले कि मैं फिर से काम पर जाऊं। डैड, पुलिस को बुलाइए। मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स एक्सीड हो गई है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल बिल और तुम्हारी कार की वजह से हुआ है। हालांकि वो बर्बाद हो गई, लेकिन हमें उसका लोन अब भी भरना है। उससे भी बुरी बात यह है कि तुमने अपनी कार का इंश्योरेंस टाइम पर नहीं भरा था और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। मैंने तुम्हारा इस महीने का लोन तो चुका दिया है। बिल फ्रिज पर है, तुम चेक कर सकती हो। जाओ, जाकर देख लो। मुझे लगा लॉजिस्टिक कंपनी मेरे हॉस्पिटल का बिल भरेगी, वरना मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में इतने दिन कभी नहीं रुकती। तुम अपने में इतनी ज्यादा खुश थे कि मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें कहना चाहिए या नहीं। उस कंपनी का बॉस तो भाग गया है। मुझे लगता है वो टाइम पर क्लाइंट डिलीवरी नहीं कर पाया, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गया। यानी कि आपको पता था कि मैं अपने ही अकाउंट से पैसे खर्च कर रही हूँ? हाँ, मुझे पता था कि ये बर्बादी हो रही है, पर कम से कम तुम वो पैसा खर्च कर रही थी जो तुमने खुद कमाया था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड कितने रीजनेबल और डेमोक्रेटिक हैं, है ना? हे, डिनर बस तैयार है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपना हुलिया सुधारने, पैसे कमाने हैं। अगर मुझे बिल्कुल सही याद है तो ये पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस थी, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ। पीछा मत करो वरना पुलिस बुलाऊंगी। मैं ही पुलिस हूँ। तो फिर मुझे ही जेल में डाल दो। ऑलरेडी ऑफ ले लिया यहाँ आने से पहले। तुम मार सकती हो, बस चेहरे पर मत मारना। मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे मारो प्लीज। मुझे सच में नहीं पता था वहाँ और लोग भी हैं। प्लीज। मेरी स्वेल्ड आंखें कैसे ठीक होंगी? क्या यूज करूं? ये मिल गया, खीरा काम आ सकता है। लियांसी, मैं तुम्हें एक मौका ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानने वाले। Go to hell! Come on,
परेशान करती हो। तुम्हारे लिए मैं कल नई बैटरीज खरीदूंगी, ठीक है? अगर तुम मुझे परेशान करती रही तो भले ही तुम 237 युआन की क्यों ना हो, फिर भी मैं इस खीरे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे? अब मुझे परेशान मत करना। गुड बॉय। क्या देख रही हो? मैंने अभी अभी यहाँ एक बहुत हैंडसम लड़के को खड़े देखा। वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था, लेकिन जैसे ही तुम आए वो चला गया। तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मैं कुछ बोलूं क्या? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो क्या? हाँ मिस्टर, ये आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्या चाहते हैं जैसे आपने 3 साल पहले चीट किया था? क्या याद भी है आपको? मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था। चीट किया था या नहीं किया था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ही मैं अपने 6th एक्स बॉयफ्रेंड की सिंपैथी का जवाब दूंगी। तुम अभी भी उतनी गुस्से वाली हो, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली। तुमने पहले मुझे रिजेक्ट किया था, याद है ना तुम्हें? मेरा कल एक फोटो शूट है, मुझे जाने दो। गुड बाय। ए सुनो त्यान, मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया था। मेरी बात सुनो त्यान। एक्सीडेंट वाली रात को जिस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी उसमें एक स्लीपिंग बॉडी थी जो हमारे रिसर्च सेंटर एक म्यूजियम से मंगवाई थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ताबूत पहले से खुला हुआ था और बॉडी गायब थी त्यान। ये उस बॉडी की फोटो है जो उस वक्त ली गई थी जब वो म्यूजियम में थी। तो वो एक्चुअली यहाँ रहा है मरने से पहले? तो तुमने उससे वापस यहाँ लाने का सारा प्रबंध कर लिया था। ज्यादा खून बहने से मौत हुई, किसी ने उसका गला काट दिया था। ये शक है उसका खून बदला लेने के लिए किया गया था। पुलिस ने बताया कि तुम टक्कर के बाद बेहोश हो गई थी, लेकिन कार से बाहर गिरने के बाद तुम कार के विंडो के टूटे हुए कांच पर गिरी थी। जरा सोचो, क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है जो अनयूजुअल रहा हो? उन्होंने बताया था कि ट्रक ड्राइवर को नींद लग गई थी। क्या स्लीपिंग बॉडी अपने आप भाग सकती है? पुलिस ने तो एक्सीडेंट का कारण यही बताया कि ड्राइवर थका हुआ था, लेकिन जब हमें वो बॉडी नहीं मिल रही है तो ये भी हो सकता है कि ये एक रॉबरी और हत्या का केस हो। और अगर ये वाकई प्लान्ड मर्डर था तो क्या तुम उस इंसान को नहीं पकड़ना चाहोगी जिसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया? मुझे देखने दो। ये बहुत डरावना था। दियान, तुम्हें कुछ याद आया? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ क्या से। हुआ? दियान, क्या हुआ? जल्दी निकलो। दियान, इस बारे में सोचो तो सही तुम। देखो दियान, ऐसा मत करो। पुलिस के पास जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा आए तो पुलिस को बुलाऊंगी। सुनो, पक्का यही उस भूत को मेरे पास लाया होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है भूत जी, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। मैंने अभी तियान का घर छोड़ा है। मुझे लगता है वो खतरे में है। ऑफिसर ली, क्या तुम उसे प्रोटेक्शन दिला सकते हो? वो उस एक्सीडेंट की एकमात्र सर्वाइवर है। मैं उसे प्रोटेक्शन नहीं दिला सकता जब तक वो खुद इसके लिए अप्लाई नहीं करती। मिस्टर ये, क्या आपको नहीं लगता आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? औरतें वैसे भी बहुत रुथलेस होती हैं, खासकर तब जब बात उनके एक्स बॉयफ्रेंड की हो।
तुम लकी हो, कम से कम उसने तुम्हारी नाक नहीं तोड़ी। ऑफिसर ली, मैं आपको कुछ अंदर की बात बताना चाहता हूँ। ये स्लीपिंग बॉडी बहुत यूनिक रिसर्च मटेरियल है। अगर किसी दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसकी यूनिकनेस के बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि वो इसे पाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो इसलिए भले ही हमारी एक्स गर्लफ्रेंड तियान इसके बारे में कुछ ना जानती हो, वो तब भी खतरे में हो सकती है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शिव जी मेरे लिए बहुत खास है। मैं इस बारे में पता लगा के रहूंगा।